हॉरर स्टोरी शापित हवेली 700 शब्दों में। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। राजू एक कॉलेज का छात्र था जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल आया था। उसे हमेशा से भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से शापित हवेली के बारे में सुना तो उसका रोमांच और बढ़ गया। गांव वालों ने उसे कई बार मना किया पर राजू ने ठान लिया कि वो उस हवेली का रहस्य जरूर जानकर रहेगा। अगली रात राजू ने एक टॉर्च, कैमरा और ताबीज लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली तक का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी। फर्नीचर टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राजू ने कैमरे से कुछ फोटो लिए और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने ऊपर जाकर देखा। एक कमरा बंद था, लेकिन उस कमरे के नीचे लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं। राजू ने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक औरत खून से लथपथ साड़ी में दिख रही थी। जैसे ही राजू ने उस पेंटिंग को छुआ, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक पेंटिंग से वही औरत बाहर निकल आई। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें खून से लाल और चेहरा बेहद डरावना था। उसने चिल्लाकर कहा, तू भी नहीं बचेगा। राजू डर से कांपने लगा और ताबीज को जोर से पकड़ा। तभी ताबीज से तेज रोशनी निकली और वो आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। उसने बताया, मुझे मेरे पति ने इसी हवेली में मार डाला था और मेरी आत्मा यहाँ कैद है। जब तक कोई मेरी अस्थियां मंदिर में प्रवाहित नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजू ने साहस दिखाया और अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से हवेली के तहखाने में छुपी उसकी अस्थियां ढूंढ निकाली। उन्हें नदी के किनारे ले जाकर पूरे विधि विधान से प्रवाहित किया। जैसे ही अस्थियां पानी में गई, हवेली से एक जोरदार चीख आई और हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी। कुछ ही पलों में पूरी हवेली जमी दोज हो गई, मानो वो आत्मा अपने साथ सब कुछ लेकर चली गई हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब वहां न कोई अजीब आवाज आती थी, न ही कोई डर। राजू गांव का हीरो बन गया था, लेकिन उसने तय किया कि अब वो कभी किसी शापित जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। सीख, कभी भी अनजान जगहों की ओर अकेले ना जाए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा छुपे रहने ही बेहतर होते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इस कहानी का ऑडियो वर्जन या शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ।